हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो थ्योरम मैंने बताई थी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रमेय को हमको उपयोग में लेना, उसी प्रमेय की सहायता से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए, आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दिया गया है कि डी ई और ओ क्यू आपस में समांतर है, मतलब पैरेलल है। इसके अलावा डी एफ समांतर है ओ आर के। ये जो डी एफ है, ये जो भुजा है डी एफ, ये इस ओ आर के समांतर है, मतलब इसके पैरेलल है। अब आगे करना है कि ये ई एफ जो भुजा है और ये क्यू आर इस त्रिभुज की जो भुजा है, दोनों भी आपस में पैरेलल होगी, मतलब दोनों भी आपस में समांतर होगी। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। आपको इसमें क्या ज्ञात है, इसमें पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ज्ञात है, तो आपको ज्ञात क्या है इसमें? एक तो दिया हुआ डी ई समांतर ओ क्यू, लिखेंगे यहाँ पे डी ई समांतर है ओ क्यू के, और इसके अलावा और क्या दिया गया आपको? और आपको दिया गया डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, ये तो आपको पहले से क्वेश्चन के अनुसार ज्ञात है, मतलब आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? अब देखिए, सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि ये दो भुजाएं आपस में समांतर होगी। और कौन सी भुजाएं? ई एफ और सब क्यू आर। ई एफ और क्यू आर भुजा आपस में पैरेलल हमको सिद्ध करनी है। हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर की। ठीक है, अब इस संबंध को सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति के चरण लिखेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इसके अंदर एक ट्रायंगल छिपा हुआ पी ओ क्यू। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, इस एक त्रिभुज को देखा जाए पी ओ क्यू को अगर देखा जाए, इसमें इस त्रिभुज की भुजा है ओ क्यू, इसके समांतर आपको डी ई दिया गया। हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर की तरफ अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसको बाहर निकालेंगे आप, तो लगभग इस तरह से बनेगा आपके पास, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपके होगा D, यहाँ पे होगा E, यहाँ पे Q, यहाँ पे O और यहाँ पर P। ठीक है, ये P बिंदु है, तो P O Q। इसके अंदर आपके दिया गया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के। देखिए, डी यहाँ पे डी ई समांतर दी गई है ओ क्यू के। समझ आ गया कुछ? तो हमने इस ट्रायंगल को, मतलब इस त्रिभुज को, P को, O को और Q को, इन तीनों शीर्षों से जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल लिया समझने के लिए। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज P O Q में। ठीक है, अब इसमें आपको दिया गया डी ई और ओ क्यू समांतर है, लिखेंगे डी ई समांतर है ओ क्यू के। क्यों समांतर है? क्योंकि आपको ये ज्ञात है, मतलब दिया है, ये आपको पहले से दिया गया है, ये आपको ज्ञात है। मैं पहले लिख दिया था, हमको ये ज्ञात है, मतलब दिया गया है। ठीक है, इसलिए दोनों समांतर है। तो अब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार जब ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, प्रमेय के अनुसार। देंगे, अतः आधारभूत, ठीक है, आनुपातिकता प्रमेय
आनुपातिकता प्रमेय अनुसार, प्रमेय के अनुसार आपको पता होना चाहिए प्रमेय में किसी का अध्ययन किया इसके बारे में, ठीक है, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे PE अपॉन EQ, ठीक है, अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पे PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO, ठीक है, DO सुना गया? ठीक, देखिए इन दोनों खंडों का अनुपात लेंगे PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO के। तो ये आपके एक संबंध बन गया इस तरीके से, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से तैयार हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? सुना गया? अब हम आप देखेंगे कि इसी के अंदर आप एक संबंध दिया गया DF समांतर OR। अब इसमें DF और ये OR भी आपस में पैरेलल समांतर दी गई है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे इसी प्रकार POR। अब दूसरा जो समीकरण बनेगा वो इस दूसरे त्रिभुज से हमारे ज्ञात होगा। आप कैसे ज्ञात होगा देखिए, साफ कर दे इसको यहां तक, ठीक है। अब देखिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे हम इसी प्रकार त्रिभुज। अब हम लेंगे POR, पहले हम लिया था POQ, ठीक है। अब हम लेंगे POR, ठीक है, में देखो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे P दिया गया है, यहाँ O दिया गया है, यहाँ पे आपके पास R बिंदु दिया गया है, यहाँ पर आपके पास B है और यहाँ पर F है। आपके प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है कि DF समांतर है OR के, दोनों भुजाएं आपस में क्या पैरेलल है। तो इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? एक ही होगा, मतलब एक समान प्राप्त होगा, मतलब बराबर प्राप्त होगा। देखेंगे त्रिभुज POR में DF समांतर है OR के। क्यों समांतर है? क्योंकि आपको इसमें भी ज्ञात है, ये आपको दिया गया है, इसलिए समांतर है। अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे PD, अतः प्रमेय अनुसार, कौन से प्रमेय? यही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है। तो इसी प्रमेय के अनुसार, अतः प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा इसके अंदर भी PD, ठीक है, PD अपॉन DO बराबर होगा PF अपॉन OFR। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन इस तरह से प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इन दोनों समीकरण ध्यान देखेंगे तो इसमें ये जो बीच वाली आपके पास भुजा है, रेखा, बीच वाली जो रेखा है PO, ये इधर वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इधर दूसरे त्रिभुज में भी काम में आ रही है, दोनों में कॉमन है, तो इसके खंड भी यहाँ पे कॉमन होंगे। देखिए यहाँ पे PD अपॉन DO इस सेकेंड इक्वेशन में भी आ रहा है और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें भी आपको
पी डी अपॉन डी ओ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट मतलब 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 के अनुसार ये जो पी डी अपॉन डी ओ दिया गया है, इनके मान आपस में हम बराबर रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समझ आ गई? तो यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर? पी ई अपॉन ई क्यू के, जबकि यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। या ऐसे मान लीजिए आप कि ये जो पी डी अपॉन डी ओ का ये जो मान है, ये मान समीकरण नंबर 1 में आप कर दीजिए, इसमें यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये अब देखिए, अब आपने एक नया संबंध बना लिया। अब ये कौन कौन से खंड देखिए, पीई, पीई का अर्थ हो गया ये खंड। ठीक है, अपॉन ई क्यू मतलब नीचे वाला खंड, मतलब ये दोनों खंड, पी से लेके ई तक और ई से लेके क्यू तक, ये दोनों खंड। ठीक है, अब पी एफ, पी एफ कौन सा खंड हो गया? ये वाला खंड ऊपर वाला, और एफ आर नीचे वाला खंड हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पे P दिया गया है, यहाँ Q दिया गया है, यहाँ R दिया गया है, और यहाँ बीच में क्या है? E और F है। अब इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात आपके पास बराबर है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम, मतलब इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर हो, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे, यह कर देते हैं हम। ठीक है, अतः अगर इसके आगे कर रहे हैं हम यहाँ पे, अतः आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम, मतलब उसके प्रमेय को उल्टा काम में अगर लिया जाए तब विलोम से, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर होगी क्यू आर की, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। में ई एफ समांतर होगी क्यू आर की। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? यही आपको लेके आना था। आप देख लीजिए, हमें यही चीज करनी थी। इसी के लिए आपको कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया, हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आ गया? साफ कर दें? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें दिया गया आकृति में क्रमशः, ठीक है, आपको एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, देखिए ओ पी ये एक रेखाखंड है ओ से पी तक, ठीक है, ओ क्यू ये भी एक रेखाखंड है, ओ आर ये भी एक रेखा आपके है। इन रेखाओं पर ए बी और सी ये तीन बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि ये ए बी तो समांतर है पी क्यू के, ठीक है, ये जो ए बी भुजा है ये तो इस पी क्यू के समांतर है। इसके अलावा ए सी समांतर है पी आर के, ये जो ए सी भुजा है ये इस पी आर भुजा के समांतर है। तो दर्शाइए कि बी सी
समांतर होगा क्यू आर के। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें भी जो आपको फिगर दिया हुआ है, इस एक फिगर में कई ट्रायंगल मतलब कई त्रिभुज आपके छिपे हुए हैं, और जो मेन त्रिभुज बना हुआ है वो है पी क्यू और आर। देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम। पहले देखिए हम ज्ञात है क्या दिया हुआ भैया आपको। इसमें आपको दिया गया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है टी आर के। ये आपको दिया गया है, ये तो आपको ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है आपको, कहेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको, तो हम कहेंगे BC समांतर होगी QR के, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब ये जो BC भुजा है ये इस QR के समांतर होगी, हमें इसे प्रूव करना है। देखेंगे BC समांतर QR हमें सिद्ध करना है। देखिए उत्पत्ति क्या जाते हैं हम सीधे, अब देखिए इसके अंदर अगर आप एक POQ इस ट्रायंगल को आप देखेंगे ध्यान से, लगभग इस तरह से बना हुआ। इसको मैं अलग से बनाता हूं थोड़ा साइड के अंदर। यहाँ पे आपको P दिया हुआ है, यहाँ Q दिया हुआ है, यहाँ पे O दिया हुआ है, और इसी के अंदर बीच में यहाँ पर A और यहाँ पर B है। मैंने P O और Q इस ट्रायंगल को लिया है क्योंकि इसके अंदर आपको जो P Q भुजा है इसके समांतर एक रेखा दी गई है जो कि त्रिभुज के अंदर ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस त्रिभुज के अंदर हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को, समानुपातिक वाली जो प्रमेय है उसको हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया कि ये PQ और ये AB आपस में क्या समांतर दी गई है। तो कहेंगे त्रिभुज POQ, ठीक है, POQ में, ठीक है, इसके अंदर आपको दिया गया है कि AB समांतर है PQ के, यह आपको ध्यान में देखिए। ठीक है, तो लिखेंगे AB समांतर है PQ के। ये समांतर क्यों है, क्योंकि आपको ज्ञात है इसलिए ये समांतर हम मान लेंगे इसको। अब देखिए, अब ये त्रिभुज हो गया POQ। इसमें आपको मैं बताया था किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा प्रमेय के अनुसार। देखिए अतः प्रमेय अनुसार, कौन से प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय अनुसार, यानी थेल्स प्रमेय, प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP बराबर होगा, हम यहां से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, OA अपॉन AP बराबर OB बटे में BQ। इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट समीकरण मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास प्राप्त होगी। समझ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि PQ और AB आपस में समांतर, दोनों भुजा आपस में समांतर है, इसलिए प्रमेय के अनुसार ये जो समांतर वाली भुजा है ये शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसलिए इन
दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। और हमने यहाँ पर वही काम किया है कि ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पे किया। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है कि ए सी और पी आर जो भुजा है वो भी आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों समांतर है। ठीक है, जो इसको कैसे करेंगे, साफ कर दे इसको। ठीक है, अब देखिए इसको भी साफ करते हैं। अब लेंगे हम, आपको ये भी दिया गया है कि ए सी और पी आर जो भुजा है वो भी आपस में समांतर है। ठीक है, अब देखिए पी आर, ठीक है, एक भुजा है त्रिभुज की, जबकि ए सी एक रेखा है जो इसके समांतर इस त्रिभुज के अंदर आपको विभाजित करने वाली रेखा है। ठीक है, लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, क्योंकि इस त्रिभुज की पी आर तो क्या हो गई, भुजा हो गई, जबकि ए सी, ठीक है, एक इस त्रिभुज के बीच में दो भुजाओं को विभाजित करने वाली रेखा हो गई। इसलिए हम पी ओ आर ट्रायंगल को आप लेंगे और इसमें लिखेंगे कि ए सी समांतर है पी आर के। क्यों समांतर है, ये आपको ज्ञात है इसलिए ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको आप ध्यान देखेंगे तो इस तरह से बनेगा आपका ट्रायंगल। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ ए, यहाँ पे सी, यहाँ पर ओ बिंदु, यहाँ ऊपर दिया गया पी, यह दिया गया आर। इसमें दिया गया है ए सी और ये जो पी आर भुजा है ये आपस में समांतर है। इसी मेन त्रिभुज में से हमने ये हिस्सा काट के अलग निकाल लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हालांकि ये इसी त्रिभुज का एक पार्ट है। पहले हमने ये वाला पार्ट लिया था, अब हम इस वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, देखिए पी ओ आर ये मेन त्रिभुज हो गया। इसके अंदर ए सी एक रेखा हो गई जो दो भुजाओं को मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो यहाँ पे समांतर दे रखी है आपको, देखिए अतः प्रमेय के अनुसार हम कहेंगे कि इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम कहेंगे यहाँ पे ओ ए, ये कहते हैं ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के, बराबर ओ सी अपॉन सी आर के। ये आगे पास सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर एक भुजा कॉमन आ रही है, एक भुजा खंड कॉमन है, सभी ओ ए अपॉन ए पी प्राप्त हो रहा है। देखिए ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी प्राप्त हो रहा है। तो कौन है, इस ओ ए अपॉन ए पी के जो मान है इनको हम बराबर रख दें। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से समझ में आ गया ना? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। हमने समीकरण 1 के अंदर ओ ए अपॉन ए पी का मान ज्ञात किया था, जो आपको प्राप्त होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। लिखेंगे यहाँ पे ओ बी
अपॉन बी क्यू, ये तो समीकरण 1 में था, ओ ए अपॉन ए पी के बराबर में, और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दो भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर है, लेकिन कौन से त्रिभुज की भुजाओं के खंडों का अनुपात आपको बराबर दिया गया है। अब देखिए, अब देखेंगे आप ध्यान से, तो ओ बी, ये ओ से बी तक अपॉन बी से क्यू तक, ओ बी अपॉन बी क्यू, मतलब जो नीचे वाला आपका ट्राइंगल है, इस तरह से अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन भुजाओं का अनुपात आपके पास प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर O, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ठीक है, नीचे वाले लेंगे हम O Q R, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो देखिए O B, ये ऊपर वाला खंड, अपॉन B Q, ये नीचे वाला खंड। इसी प्रकार O C, ये ऊपर वाला दूसरी भुजा खंड, और सी आर, नीचे वाली भुजा का खंड। मतलब आपको इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, दो भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने पर। ठीक है, तो अतः हम कहेंगे, अतः त्रिभुज ओ क्यू आर में बी सी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है, अतः ये कर देते हैं हम, अतः ठीक है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अनुसार या इसके विलोम अनुसार, आनुपातिक प्रमेय के विलोम, उसके अपोजिट से, विलोम से त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में, ये जो ओ क्यू आर त्रिभुज है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, बी सी समांतर होगी क्यू आर। लेंगे बी सी समांतर होगी क्यू आर की, और यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ, इति सिद्ध। समझ में आया कुछ? ठीक है, अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज के हिसाब से इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या है, एक समान प्राप्त होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं, इस त्रिभुज के अनुसार ये BC जो भुजा है वो इस QR के समांतर होगी, इस आधारभूत प्रमेय के विलोम लेने पर। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।